rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction. फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड रिवर्स रिएक्शन की स्पीड के जब बराबर हो जाती हैं तो इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं. Thus, dynamic equilibrium is an equilibrium in which the two chemical processes continue at an equal rate in opposite direction. बस डायनामिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होती हैं जिसमें दो केमिकल प्रोसेसेस इक्वल रेट पर यानी इक्वल स्पीड पर हो रहे होते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती हैं. यानी फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, और रिवर्स रिएक्शन तो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों अपोजिट हो गए. द रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स रिमेन्स कांस्टेंट. प्रोडक्ट्स की मिकदार और रिएक्टेंट्स की मिकदार के दरमियान रेशो कांस्टेंट होती है. क्या मतलब है, आगे पढ़ते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम आर, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम की मिसालें ये देखें. N2 नाइट्रोजन प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिएक्ट टू प्रोड्यूस NH3 अमोनिया. तो नाइट्रोजन और H2 ये रिएक्टेंट्स हो गए और NH3 ये प्रोडक्ट हो गया. अब ये NH3 दोबारा रिएक्शन करके रिवर्स रिएक्शन करके रिएक्टेंट्स N2 और H2 में कन्वर्ट होता है. इसी तरह मर्करी ऑक्साइड ये एक कंपाउंड है, ये रिएक्शन करके फॉरवर्ड रिएक्शन करके Hg मर्करी और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, जबकि ये ऑक्सीजन गैस और मर्करी जो बन जाते हैं ये दोबारा रिएक्शन करके मर्करी ऑक्साइड बनाते हैं. तो मर्करी से मर्करी यानी मर्करी ऑक्साइड से मर्करी और ऑक्सीजन ये फॉरवर्ड रिएक्शन, और मर्करी और ऑक्सीजन से दोबारा मर्करी ऑक्साइड ये रिवर्स रिएक्शन. यहाँ पर एक ग्राफ है, इस ग्राफ में लिखते हैं, ये देखें. यहाँ पर नीचे जो है ये टाइम है वो एक्स एक्सिस पर, और ये वाई एक्सिस है, इस पर रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की स्पीड. अब हमारे पास दो रिएक्शन है, एक है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक है रिवर्स रिएक्शन. अब ये नीचे वाला जो लाइन है ये जो ऊपर जा रहा है ये असल में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को जाहिर करता है, और जो ऊपर वाला लाइन है ये वाला ये फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को जाहिर करता है. तो जब रिएक्शन पहले स्टार्ट में होता है तो जब टाइम 0 होता है ये वाला, तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं. तो पहले फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, अब ये देखिए ये वक्त नीचे वक्त जा रहा है और ऊपर से फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड है, रेट है, वो क्या होते हैं, कम हो रही है. और नीचे से क्या हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ रही है. तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है वो कम हो रही है और रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है. और जब एक वक्त ऐसा आ जाता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड दोनों बराबर हो जाती हैं, ये देखिए ये क्या हो गई, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होके यानी दोनों की स्पीड बराबर हो गई. तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट. ये देखें फॉरवर्ड रिएक्शन कंसंट ए प्रोडक्ट रिएक्टेंट ए प्लस रिएक्टेंट बी ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट सी और डी बनाते हैं. और रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, नीचे यही प्रोडक्ट दोबारा जब रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं तो इसको रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं. ये देखिए सी और डी प्रोडक्ट्स से अब ये रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं ए प्लस बी. तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को एक ग्राफ के जरिए समझाया गया है. As long as we do not change the condition of the system, जब तक हम सिस्टम की कंडीशन को तब्दील न करें, सच एज कंडीशन से क्या मुराद है, अब ये बता रहा है प्रेशर कंडीशन है,
टेम्परेचर भी कंडीशन है, और कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट्स की मिकदार या प्रोडक्ट की मिकदार। जब तक हम इन तीनों प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन में किसी को भी चेंज न करें तो रिएक्शन में के जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ऑफ द केस द सिस्टम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, यानी सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा जब तक आप कंडीशन को चेंज ना करें। फॉरवर्ड रिएक्शन की तारीफ की है। इट इज डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम आर द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स होता है, यानी रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं, तब्दील होते हैं इनटू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट में, पर यूनिट टाइम यानी टाइम के वक्फे में। तो इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। या इसकी तारीफ आप इस तरह भी कर सकते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन की, उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड टेकिंग प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा होता है। टेकिंग प्लेस का मतलब है होना। रिवर्स रिएक्शन, इट इज डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट बैक इनटू रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम। रिवर्स रिएक्शन वो होता है जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब है टाइम के हवाले से, इसको हम रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं। आर द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन रिवर्स डायरेक्शन, या ऐसा केमिकल रिएक्शन, या ऐसे केमिकल रेट का मतलब है स्पीड, रेट ऑफ यानी स्पीड केमिकल रिएक्शन, ऐसे केमिकल रिएक्शन का स्पीड जो कि रिवर्स डायरेक्शन में होता है, इसको हम रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं। तो आम अल्फाज में फॉरवर्ड रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। और रिवर्स रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं, इसको हम रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं। The comparison of the macroscopic characteristic of forward and reverse reaction is given in the table। अब यहाँ पर जो है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान मुआवजा किया गया है। ये ऊपर लिखा हुआ है फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पर लिखा हुआ है रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या बोलते हैं, इट इज अ रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। फॉरवर्ड रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट्स अपने एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, इट इज अ रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स। रिवर्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो क्या हो गए, उल्टा हो गए। फॉरवर्ड में रिएक्शन से प्रोडक्ट बनते हैं और रिवर्स में प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स बनते हैं। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट से राइट की तरफ होता है। क्या मतलब, यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, ये देखें, ये रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट्स, तो ये लेफ्ट हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो बाएं से दाएं की जानिब होता है। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो राइट से लेफ्ट की जानिब होता है। ये देखिए, ये प्रोडक्ट है तो ये राइट साइड पे, यहाँ पर क्या है, अब ये प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है तो ये लेफ्ट साइड पे आ जाता है। तो रिवर्स रिएक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ और फॉरवर्ड लेफ्ट से राइट की तरफ होता है। एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट, यानी शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बहुत तेज होती है। इन द बिगिनिंग रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल, और स्टार्ट में रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है। क्या मतलब, यानी पहले में तो रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं, तो रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होती है और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी मिकदार कम होती है। सही है, तो फिर इस जो अब ये प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा तो इसकी जो रिवर्स रिएक्शन है, इसको हम रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं, इसकी स्पीड कम होगी। इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर कम हो जाता है क्योंकि रिएक्टेंट्स की मिकदार कम हो जाती है। इट स्पीड अप ग्रेजुअली, और जो फिर रिवर्स रिएक्शन होता है उसकी स्पीड फिर ज्यादा होती जाती है क्योंकि प्रोडक्ट्स की तादाद मिकदार ज्यादा हो जाती है। तो स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होता है, रिवर्स रिएक्शन कम होता है। जब वक्त थोड़ा गुजर जाता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है, रिवर्स रिएक्शन की स्पीड ज्यादा हो जाती है। अब देखिए, ये देखिए एग्जांपल 9.1, राइट द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी ये रिएक्शन दिया गया है नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन
एंड प्रोडक्ट्स हैं NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये इसकी क्या करेंगे, इसके फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन अकेले जुदा जुदा लिखे। अब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन ये रिएक्टेंट्स हैं ये दो, तो ये रिएक्टेंट मैंने लिख लिए। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, राइट से लेफ्ट से राइट की जानिब होता है, तो ये देखिए ये एरो लिख दिया और ये प्रोडक्ट्स मैंने लिख ली। और अब रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, यानी इस चीज़ को अब यहाँ पे लिख लें और इस चीज़ को यहाँ पे लिख लें, तो ये रिवर्स रिएक्शन हो गया। सही है। अब ये क्या है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.1, राइट द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। मंदरजाजी रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन लिख ले। अब ये देखिए ये रिएक्टेंट्स हैं ये प्रोडक्ट्स हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, ये लिख लोगे, ये रिएक्टेंट्स लिख लोगे, फिर ये एरो डाल दोगे, फिर उसके बाद ये लिख लोगे, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हो जाएगा। रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये इस साइड पे लिख लोगे और ये जो रिएक्टेंट्स हैं इसको उठा के यहाँ पे लिख लोगे और ये एरो दरमियान में डाल दोगे, तो ये रिवर्स रिएक्शन के लिए हो जाएगा। और सेम बिल्कुल इसी तरह इसके लिए भी होगा। ये सेल्फ असेसमेंट है, ये आप खुद कर सकते हैं।